बंगाल के चुनाव, बंगाल चल रहा, हर कोई बंगाल की चर्चा करता था। बाई तरफ पूरा बंगाल है। नरेंद्र मोदी जून में भी बंगाल का जिक्र कर रहे हैं। विरोधी इकोसिस्टम को क्या डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं? मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, माफियाओं का द एंड नियर है। मोदी ने तय कर लिया है, बंगाल से शुरुआती रुझान आने लगे हैं। भ्रष्टाचारी कहीं भी छिपाओ, अब बचेगा नहीं। मोदी ने ठान लिया है, वसूलीबाजों को छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी ने फैसला कर लिया है, संपत्ति पर कब्जा करने वालों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। जिन्होंने बंगाल को लूटा है, जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया है, उनके लिए मेरा मंत्र है सबका हिसाब, और बंगाल में लूटेरों का होगा हिसाब। मोदी के जीतने का मतलब क्या होता है, ये आपको उदाहरण के साथ कुछ तस्वीरों की मदद से दिखाते हैं। मोदी जब कहते हैं कि जनता का भरोसा बीजेपी पर है, तो उसकी वजह ये तस्वीर ही है। बंगाल में एक्शन शुरू हो चुका है, क्रिमिनल से लेकर गैंगस्टर्स तक, कट मनी किंग से लेकर तोलाबाज तक, टीएमसी के गुंडों से लेकर आम लोगों पर रौब जमाने वाले नेताओं तक, सबकी धरपकड़ शुरू हो चुकी है। बंगाल में नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन क्लीन से टीएमसी के खेमे में सनसनी मच गई है। मोदी ने 4 मई को बंगाल जीता, 9 मई को बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली। 4 मई के बाद सिर्फ 33 दिन के अंदर बंगाल में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हो गया। कहीं टीएमसी से जुड़े गुंडों को दौड़ा दौड़ा कर धर दबोचा गया, तो कहीं टीएमसी से जुड़े बाहुबलियों ने, क्रिमिनल्स ने, भ्रष्टाचारियों ने खुद ब खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बंगाल में नई सरकार आने के बाद से लेकर अब तक भ्रष्टाचार, वसूली, राहत सामग्री का बंद, पोस्ट पोल हिंसा जैसे मामलों में 70 से ज्यादा टीएमसी नेता, काउंसलर्स और लोकल लीडर्स पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इनमें पूर्व एमएलए से लेकर मिनिस्टर्स और पंचायत लीडर्स तक शामिल हैं। माफियाओं में मोदी की वार्निंग और ताबड़तोड़ एक्शन से खौफ का आलम कैसा है, इसे एक एक करके तस्वीरों की मदद से आपको दिखाते हैं। बंगाल के साउथ 24 परगना से जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है, वो है टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला की। टीएमसी की टॉप लीडरशिप के खासम खास शौकत मोल्ला भांगड़ ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है। जनाब बांग्लादेश भागने की फिराक में थे, लेकिन बांग्लादेश भागने से पहले एनआईए की टीम ने शौकत मोल्ला को धर दबोचा। टीएमसी के राज में बंगाल के लोग शौकत मोल्ला से कितने त्रस्त हो चुके थे, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। जब एनआईए की टीम इसे एनआईए के स्पेशल कोर्ट में लेकर पहुंची, तो चोर चोर के नारों से, मुर्दाबाद के स्लोगन से इसका वेलकम हुआ। इतना ही नहीं, एनआईए की टीम जब शौकत मोल्ला को मुस्लिम इलाकों से लेकर पहुंची, तो वहां भी शौकत मोल्ला के खिलाफ मात चोर की धुन पर डीजे बजाने वाले मुसलमान ही थे। आईएसएफ के ये सारे वर्कर्स अंडे के साथ रेडी थे, लेकिन गाड़ी के भीतर होने की वजह से शौकत मोल्ला अंडों की चोट से बच गया। लेकिन टीएमसी का ये गैंगस्टर अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अब शौकत मोल्ला के बाद बाकियों का भी नंबर आने वाला है। शौकत मोल्ला जैसे एंटी सोशल, जिनको ममता बनर्जी ने नेता बनाया है, उनकी करतूत हम देख रहे हैं। उनके इलाके में हम रहते हैं, बम बंदूक साल भर चलता है, लोगों को शांति से जीने नहीं देते हैं। पंचायत चुनाव में लोगों को नॉमिनेशन करने नहीं दिया है। और जो नड्डा जी आए थे हमारे डायमंड जा रहे थे, 2000 लोगों के लिए रास्ता ऊपर खड़ा होकर वही अटैक कराया था। माइक से ललकार कर 2000 लोगों ने अटैक किया था। ईंटा पत्थर, बुलेट प्रूफ गाड़ी था, इसलिए कुछ नहीं हुआ, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। ऐसे लोग, इनको तो जेल में रहना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और 15 सालों टीएमसी जमानत के बाद बीजेपी कर्मी कार्यकर्ता जो बार-बारी लूटपाट किया, उन लोगों को शारीरिक अत्याचार किया, कुदालेर बाट, लोहा रॉड लेकर के टीएमसी गुंडा बाहिनी और शौकत मोल्ला टीम मेरा बीजेपी कार्यकर्ता को मारधर किया। हम लोग आज आए यहाँ पे शौकत मोल्ला को और देशोद्रोही शौकत मोल्ला को फांसी हम बताएंगे। फांसी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बड़ा सजा होना चाहिए।
ऐसे कई शौकत मोल्ला का हिसाब होना शुरू हो गया है। कुछ और सैंपल्स आपको दिखाते हैं। हुगली के जंगीपुरा में एक लोकल टीएमसी लीडर रमेश पात्रा को राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके फ्रॉड करने के आरोप में धर दबोचा गया है। अब इनसे मिलिए, ये टीएमसी से जुड़े शाहिदुल मियां हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने घर बनाने की मदद पाने वाले लोगों से 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक कट मनी वसूला। लेकिन जब बंगाल में सरकार बदली, माथा भांगा के गुस्साए लोगों ने जवाब मांगा तो टीएमसी के शाहिदुल मियां डर के मारे अपने बिस्तर के नीचे दुबक गए, लेकिन बच नहीं सके, पकड़े गए। इस वक्त माफियाओं की, गुंडों की, मवालियों की नौबत ऐसी आ गई है कि वो घर हो या घर के भीतर अपने बिस्तर के नीचे दुबक कर बैठे हैं या धड़ाधड़ सरेंडर कर रहे हैं। डर के मारे कोई बाहर नहीं निकल रहा है। जो कोई निकल रहा है उस पर पब्लिक का गुस्सा अंडों की शक्ल में फूट रहा है। दे अंडे, दनादन अंडे फेंक फेंक कर बंगाल की पब्लिक टीएमसी से जुड़े ऐसे तमाम तोलेबाजों को सबक सिखा रही है। और इसका साइड इफेक्ट ऐसा है कि सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। माथा भांगा टाउन की वार्ड नंबर 8 की पार्षद काकली घोष पर आरोप लगा था कि उन्होंने रेजिडेंट से लाखों रुपए कट मनी के नाम पर वसूले थे। अब सरकार बदलते ही वो सबके पैसे लौटाने लगी हैं। शुक्रवार रात 4 लोगों को 1 लाख रुपए वापस भी किए और ये सिर्फ पहली किश्त है। इन्हें अभी बाकी रकम भी लौटानी है। जल्दी लोगों के पैसे रिटर्न करो वाला ये सीन बंगाल के कोने कोने में दिख रहा है। कूच बिहार में 80 से 85 लाख रुपए 5 साल में वसूले गए थे, अब वो भी लौटाए जा रहे हैं। आवास योजना, राहत फंड, पंचायत काम के नाम पर 5,000 से 25,000 रुपए तक प्रति व्यक्ति जो कट मनी ली गई थी, वो भी अब रिफंड किया जा रहा है। एक्शन का दायरा सिर्फ तोलाबाजों तक सीमित नहीं है, अपराधियों के खिलाफ भी फटाफट एक्शन शुरू हो चुका है। कुमार खाली, बसंती और संदेश खाली जैसे इलाकों में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी के बाद पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोला बारूद जब्त किए हैं, जिन्हें शांति भंग करने के लिए छिपा कर रखा गया था, वो भी एक तालाब के अंदर। मोदी के खिलाफ साजिश रचने वाले एक एक माफिया की दुकान बंद होने लगी है। जितने भी पार्टी के लोग हैं, मैक्सिमम लोग देखिए कि कोई अंडा ये वो, कभी ये अरेस्ट वो अरेस्ट, ये गंदगी अब उभर के सामने आ रहा है और भी आएगा। तो इसीलिए ये पार्टी में रहना हम लोग को बहुत पेशी में लग रहा था। ये पार्टी सिर्फ नाम का माइनॉरिटी, काम कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वो आदमी कर सकता है जो कट मनी ले और ऊपर पहुंचाए। तो मैं आने के बाद ये सिद्धांत लिया हूँ कि मैं पार्टी से रिजाइन देना मुनासिब समझता हूँ। कट मनी यहाँ पर आप नीचे से लेके ऊपर तक कट मनी, नीचे वाला को बोलो तो अपने ऊपर में हमको देना पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी जी पूरा उनका टीम आईपैक सब अभिषेक बनर्जी, जितना भी नीचे में कैडर है सब अभिषेक बनर्जी का। वो पूरा पैसा रुपया कट मनी वहाँ पहुँच रहा था और ये इसी वजह से लोग अंदर से बहुत ज़्यादा आज ये जो भी पार्टी खत्म हो रहा है सिर्फ एक ही आदमी की वजह से, अभिषेक बनर्जी की वजह से। उसका डिक्टेटरशिप, उसका इतना ज़्यादा जुल्म हम लोगों ऊपर भी आज 12 साल 13 साल पहले फॉल केस दिया गया, पूरा खत्म कर दिया बंगाल को, पूरा टीएमसी को आईपैक और अभिषेक मिल के खत्म किया। रही बात मोदी के सियासी दुश्मनों की, तो देख लीजिए ये वही ममता बनर्जी हैं जो सीएम रहते हुए जब काली घाट मंदिर जाया करती थी तो पूरे मंदिर को किले में तब्दील कर दिया जाता था। आज उन्हीं ममता बनर्जी को मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है, दर्शन के लिए भी आम लोगों की तरह इंतजार करना पड़ रहा है। और इन सबके बीच दीदी और भाईपो दोनों पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। दीदी ने कुछ घंटों पहले मीटिंग बुलाई तो सिर्फ 8 विधायक और 6 सांसद मीटिंग में पहुंचे। बगावत ऐसी कि खुद टीएमसी के दूसरे गुट से जुड़े नेता कहने लगे हैं कि जिस रफ्तार से दीदी का कुनबा खट रहा है, कहीं वो देश की सियासत से गायब ही ना हो जाए। देखिए 60 से ज्यादा विधायक हम लोग के पास है। 31 तारीख को जब मीटिंग बुलाए थे तब सिर्फ 20 एमएलए गए थे, अब सिर्फ 8 एमएलए गए हैं। 31 और 5, एक हफ्ता भी नहीं, उसी में 20 से घट के 8 हो गया। तो आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि कौन से तरफ आने वाला समय जा रहा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्या परिस्थिति खड़ा होगा, ये तो साफ जाहिर है। हम लोगों ने अपना प्रिंसिपल ऑपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्लेम किए थे
2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा विधायकों के सिग्नेचर लेके जो स्वीकृति हम लोग को मिल चुका है, तो हम लोग ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन के तौर पे उधर फंक्शन करेंगे। इस पे तो दो राह नहीं है और उनके संख्या घटते रहेंगे।